नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ दिल्ली में रह रहे कई परिवारों ने 125 एकड़ भूमि जो प्रशासन की मौजूदगी में जोतने वालों ने प्रशासन से ही अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। खटीमा के ग्राम बगुलिया, दमगढ़ा और खाली महुवट में स्थित करोड़ों की बेशकीमती 125 एकड़ भूमि इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई। इनका कहना है कि उनकी इस पैतृक संपत्ति की देखरेख और खेती का जिम्मा स्थानीय निवासी कश्मीर सिंह संभाल रहे हैं, जिन्हें उन्होंने कानूनी रूप से अपना मुख्तियार खास नियुक्त किया है। उन्होंने प्रशासन को दिए ज्ञापन में स्पष्ट किया कि वे दिल्ली में रहने के कारण अपनी जमीन पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रह पाते। उनकी भूमि की रक्षा और खेती का पूरा कार्य कश्मीर सिंह द्वारा बटाई कर किया जाता है। उन्होंने अंदेशा है कि उनकी अनुपस्थिति में भूमि पर अवैध कब्जा उनके प्रतिनिधि कश्मीर सिंह के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। दिल्ली निवासियों ने जिला प्रशासन और झनकैया थाना पुलिस से मांग की है कि उनकी 125 एकड़ भूमि को सुरक्षित रखा जाए और उनके प्रतिनिधि कश्मीर सिंह की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। सवाल यह है कि आखिर क्यों खेत स्वामी उसी प्रशासन को लेकर खुद अपनी ही खड़ी फसल को जोतकर नष्ट कर दिया और आज वही उसी प्रशासन से सुरक्षा मांगती नजर आई। इस दौरान कश्मीर सिंह के अधिवक्ता मीडिया से रूबरू होकर उनकी सारी खामियां पेश करते हुए उनके उत्तराखंड में रहने को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अब न्यायालय ही निर्णय लेगा कि किसकी वसीयत है। क्या वजह है जो कि आप धरने में बैठे हैं? भैया जी, हम ना असली मालिक हैं अपनी ज़मीनों के और हम 24 फरवरी को भी आए थे और हमने सर से दरख्वास्त करी थी कि हम असली मालिक हैं और हमने अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो यहाँ बैठे कश्मीर सिंह जी को दी है। और ये जो फर्जी तरीके से किरण तलवार, युवराज तलवार और उनकी जो बहन है, इनको मतलब जेल हो चुकी है, इनको बेल पे ये लोग बाहर है। इन्होंने मेरे दादाजी की नकली विल बनाई और उनको मृतक घोषित कर दिया जिंदे आदमी को। और ये जो इनके वकील हैं पीएन यादव जी, उन्हीं की चेंबर से कोई हरल नाम के आदमी काम करते थे, उन्होंने ही बनाई थी। और ये ऐसा कलयुग आया है कि आज ये लोग हमको धमका रहे हैं, इनको काम करने पे तंग कर रहे हैं। हमारी फसल हम उसको काटे बोए, हम जो मर्जी करें। और यहाँ पर जो कि यहाँ के जो विधायक जी है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या ये सिर्फ तलवार फैमिली के विधायक हैं? वो हमारे लिए विधायक नहीं है, खटीमा के विधायक नहीं है? उनको ये बात पता नहीं है कि हम असली मालिक हैं और हमारी जो लैंड है हमारे साथ गलत हुआ। अब जब कोर्ट हमारे फैसले हमारे हक में दे चुकी है तो फिर भी ये लोग हमें इतना तंग कर रहे हैं। तो एसडीएम जी से हमारी तो यही गुजारिश है कि अब हमें पीसफुली, जो मेरा एज इंडियन सिटीजन एक राइट है, पीसफुली हम अपने जो लैंड है, अपने जो कश्मीर सिंह जी हैं, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी से काम करने दे। कभी वो 145 की धमकी देते हैं, भैया जो चोर है उनकी जमीनों पे 145 लगे ना, ये हमको क्या धमकियां दे रहे हैं? आपका कोई न्यायालय में कोई ऐसा विवाद चल रहा है जो कि बंटवारे को लेके कोई ऐसा है? कोई सारे विवाद हम जीत गए हैं। एक विवाद है जो भी इन्होंने डाला है तीसरी बारी, ये तो उनको भी गुमराह कर रहे हैं, जो हमारी न्यायालय है उनको भी गुमराह कर चुके हैं। सेम बात कह के 2 बारी हार चुके हैं, अब तीसरी बारी हारेंगे, ये तो निश्चित बात है। खेत में जो किसने बोई थी? हम ही ने बोई थी। अब जब हम बोएंगे, हम काटेंगे, हमको अच्छी लगी फसल हमने रखी, हमको नहीं अच्छी लगी हमने नहीं रखी। ये कौन होते हैं बोलने वाले? उसमें एक क्वेश्चन अपने तरफ से पूछा हूँ आपने कि फसल जोतनी थी, खराब हो गई, क्योंकि खराब हो गई थी ना। क्योंकि जैसे अगर आप फसल जोते हैं, कभी अच्छी फसल होती है कभी नहीं होती है। तो जो हमारा कश्मीर सिंह जी है, इनको हमने इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर आपको लग रहा है कि फसल अच्छी नहीं हो रही तो उसको फिर से क्लियर करके अच्छे से फिर से नई फसल बोए। अब इसमें क्या आपत्ति है? हमारी फसल, हमारी प्रॉब्लम, इनको क्या आपत्ति है जिनकी लैंड नहीं है? हुई क्या इस समय कोई ऐसी
फसल को दोबारा कोई बोई है क्या आपने? बो रहे हैं ना हम, धान बोया है, धान बोया है, मक्का बोया है, सब कुछ बोया है, मूंग बोया है, मूंग दाल बोई है, क्या लगाया इस समय आपने? धान गोता। गर्मियाँ धान के चैनी धान होता है, हाँ, खलियों में सब धान लगा है। हमको ना आपकी किसान वाली लैंग्वेज पूरी इंग्लिश में आती नहीं है, तो हमें इनकी तरफ थोड़ा 1 मिनट देखना पड़ता है। आगे आपका क्या है और प्लान क्या है कि आप तो आज आप धरने में बैठे हैं, आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान हमारा हाथ जोड़ के विनती है एसडीएम जी से कि एक तो हमारी लैंड डिमार्केशन करे, एक उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स दे, हमारी लैंड में इंटरफेयर ना करे, इनको धमकी ना दे, इनकी सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। आज आपको पता है इनकी शुगर स्ट्रेस से 500 हो गई है। पुलिस जब हमें धमकाएंगे तो पुलिस को ही बुलाएंगे ना, और किसके पास जाएंगे? अगर हमें युवराज जी धमकाएंगे और विधायक के संग मिलकर धमकाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? और इसीलिए ना, क्योंकि धमकाते थे तभी तो आए हैं यहाँ पर रोने के लिए कि हमें जोतने नहीं देते, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसीलिए बता तो रही हूँ। ट्रैक्टर को आके लगा रहे हैं जोते। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम शिवानी सेठ है। अनुप भाटिया, सुमित भाटिया, ये सब लोग हैं। इन्होंने ज्ञापन किया है कि भूमि के संबंध में इनको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो ये भूमि संबंधी विवाद है और हमने इसमें पूर्व में ही जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में कार्रवाई की भी है, 107-16 जिसको 126 और 135 जो है उसकी कार्रवाई पूर्व में जारी है। मैंने दोनों पक्षों का कहना है कि शांति व्यवस्था बना के रखें और किसी भी जो है लड़ाई झगड़े में ना पड़े, क्योंकि मामला पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय में है। तो इसमें ज़मीन के बारे में बार बार इस तरह के धरने प्रदर्शन करना, रैली निकालना, ये सब उचित नहीं है। जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय से होगा उसको हम अक्षर से पालन कराएंगे उसका, और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूँ। चलिए सर, क्या देखिए, अभी तक इसमें इस तरह का कोई आदेश जो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से कई जगह हमने भी देखा है, इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं है। जब होगा उसके बारे में तब जो है आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और आपको बता भी देंगे। सर, एक चीज़ होगी, कमीशन ने चयन दान के संबंध में जहाँ वास्तविक बिल्कुल ज़रूरत है चयन ध्यान की, जहाँ पे अन्य कोई फसल नहीं हो सकती है, वहाँ की हमने किसानों से बात करके और अपने स्टाफ से ही बात करके ये कहा है कि जहाँ पे बिल्कुल ही अन्य कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है, वहाँ पे हम इस तरह की जो माननीय जिलाधिकारी के आदेश है उसका हम पालन कराएंगे, उसको परमिशन हम दे सकते हैं। पर जहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ नहीं है तो मेरा सभी से अनुरोध है कि चयन धान ना लगाएं, और अगर कोई बिना अनुमति के लगाता है तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और इसको फिर उसको नष्ट भी किया जा सकता है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी? मुझे पावर टर्नी दे रखी है। मेरा नाम कश्मीर सिंह है, गांव बकुलिया में रहता हूँ। पिताजी के नाम सरदार करतार सिंह है। मेरा इनसे मिलना जुलना है, बैठना उठना है। इन्होंने 2020 तक खेत उसको दिया ही युवराज को। युवराज ने इनको हिस्सा ठेका देना लीज बंद कर दिया। जब बंद कर दिया, इन्होंने खेत छुड़ा के मुझे दे दिया। जब मुझे खेत दे दिया तो उसके अंदर मैं खेती कर रहा सी। मैं इनको बोला भी मैं खेती करनी है, मुझे कोई पावर टर्नी या कोई लिख के दो। इन्होंने मुझे पावर टर्नी दी कि हमारे खेत के अंदर खेती करेगा, फसल जो तेरा दिल करे बो, जो दिल करे बेच बिक्री कर, को कोर्ट कचहरी मामला होएगा तू देखेगा, जो भी मैटर हमारा तुम देखोगे। हम दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली से दूर नहीं आ सकते। उसी मैटर में मैंने फसल बोई सी, कुछ गेहूँ बोया सी, लाई लुई बोई सी। लाई बारिश होगी, गेहूँ लाई हल्का हो गया मेरा। यह गेहूँ लाई हल्का हो गया, मैंने फोन किया दिल्ली कि उसके अंदर गेहूँ लाई बहुत हल्की है, उसका क्या करना, रखना है या क्या करना। इन्होंने मुझे बोला कि जैसा आपको अच्छा लगता है, ये फसल माड़ी है, नवी फसल की तैयारी कर लो। मैंने वो लाई गेहूँ सी हल्का मेरा सी, मैंने जोत जात के ताप गर्मियाँ धान का मुझे पता लग गया, डीएम साहब ने खल्लियों में लगाने का परमिशन दे दिया है। तो मैंने खल्लियों के लिए गेहूँ मेरा हल्का सी बिल्कुल, मैंने जोत के उसमें गर्मियाँ धान, कुछ जिले ऊंचे खेत सी उनमें मूंग मांग बो रखी है। आपने कोई क्या न्यायालय में दायर कर रखा है क्या? हमने नहीं कर रखा, उन्होंने हमारे ऊपर कर रखा है। उन्होंने ये कर रखा है कि हमारी जमीन है 8 बिस्बे, जिसने हमारे ऊपर केस किया है
उसकी जमीन है 8 बिस्वे ते उसे केस कर रखा है भी हमारा 125 एकड़ गन्ना जोत दिया उसमें ना उनकी ये भूमि के असल मालिक हैं। इन लोगों की जमीन का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी वसीयत बना करके कुछ लोगों द्वारा, मैं सबके नाम बता दे रहा हूं, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। दे देंगे आपको, फोटोकॉपी कर देंगे। किरण तलवार जी ने फर्जी वसीयत बनाया। जब इन लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त लगाया, वो दाखिल खारिज हुआ। इसी क्रम में देखिए और बता रहा हूं, और किन लोगों के हैं सबके नाम बता देता हूं आपको। देखें, गौर करने वाली बात है, रामानंद ये यहां पर रहते नहीं है, ये विदेश में रहते हैं। इनके नाम भी फर्जी वसीयत बनाई गई, इनके नाम भी जमीन की गई, वो भी नाम खारिज हुआ। निर्मल सिंह जी हैं, इन्होंने फर्जी, इनके परिवार में करीब 7-8 लोगों के नाम वसीयत बनाई गई फर्जी, और इन लोगों ने अपने नाम कराया, सब खारिज हुए हैं। सतीश सक्सेना ये भी विदेश में रहते हैं, इनका भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनके नाम भी फर्जी वसीयत बनाई गई। जानिवा तलवार जो किरण तलवार जी की बेटी हैं, इनके नाम फर्जी वसीयत बनाई गई। सोहन सिंह है, प्रिंसिपाल सिंह है। प्रिंसिपाल सिंह के विषय में आपको बताना चाहूंगा, पत्रकार महोदय, मैं मीडिया से आप लोग आए हैं और मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा प्रिंसिपाल के लिए। प्रिंसिपाल सिंह 1990 में पैदा हुए हैं, लेकिन इनके नाम जो वसीयत बनी 1986 में बनी गई, यानी कि इनके पैदा होने से 4 साल पहले वसीयत बना दी गई। और उस वसीयत में जो जिला लिखा गया 1985 में जनपद उधम सिंह नगर, जबकि जनपद उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 को सृजित हुआ। इतना यानी घोटाला हुआ जमीन के लिए, असली मालिक के लोग बैठे हुए हैं, इनकी दादा की जमीन मृतक दिखा करके और सब फर्जी बना लिया गया। इसके बाद से ऑनरेबल हाई कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ कि जितने लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है सबके खिलाफ थाना झनकैया में 420, 467, 468, 471, 120 में मुकदमा कायम हुआ। सब लोग जेल गए, और कुछ लोगों के जैसे निर्मल सिंह है, प्रिंसिपाल सिंह है, जनेवा तलवार है, युवराज तलवार है, इन लोगों का हाई कोर्ट से इस शर्त पर बेल मिली थी कि पहले आपने जो फर्जीवाड़ा किया है अपने नाम खतौनी से कटवाएं, उसके बाद हमारे पास आए। इन लोगों ने तहसीलदार साहब के दरख्वास्त दिया, वो नाम काटे गए, जाकर वहां खतौनी दाखिल की, तब बेल आउट हुए। आज ट्रायल चल रहा, लोग किसी को भी नहीं देख रहे, हर आदमी सोचा किरण तलवार की जमीन चाहिए। अरे भाई, किरण तलवार की जमीन कितनी थी? किरण तलवार बताया ना कि मेरी जमीन इतनी थी। दूसरों की जमीन पर थोड़ी कब्जा कर लोगे। आपको बटाई पे देगा, बटाई देंगे नहीं आप तो भाई अपनी मालिक जो अपनी जमीन वापस ले, उसने क्या किया? कोई गलत तो नहीं किया। जो चूंकि दिल्ली में रहते, दिल्ली से नहीं आ पाते, इन्होंने पावर अटॉर्नी कश्मीर सिंह को दे दिया। कश्मीर सिंह खेती कर रहे हैं, जो भी बटाई होगी, जो भी देंगे उनको अपने कर लेंगे। तो ये खाली एक प्रोपेगेंडा बना करके और एक इतना हाईलाइट किया जा रहा है साहब की जमीन छीन ले गई, जमीन भाई किसी आज की तारीख में कोई भी किसी की 1 इंच भी जमीन छीनना तो दूर, कोई कदम नहीं रख पाएगा, और इतनी बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा हो सकता है? संभव है? 2008 से लेकर 2019-20 तक चढ़ाए थे, जैसा मौका मिलता गया कराते गए, और सब वसीयत खारिज हो गई, सारे नाम खारिज हो गए, फर्जीवाड़ा। और देखिए विशेष बात यह है कि अभी मैडम ने कहा, शिवानी सेठ ने कहा कि एक ही जितनी वसीयत लिखी गई, हालांकि बेचारे आज उनके खिलाफ एफआईआर हुई, जेल में गए, जेल से लौट के इतना सदमा लगा वो मर भी गए। उनको ये लगा कि मैंने वाकई में गलत किया है, उस सदमे को बर्दाश्त किया, वो भी मर गए। कोई इस तरह कोई बात नहीं है। इनकी जमीन देखिए, जिनके लोगों की जितनी जमीन थी वो डिमार्केट कर दी गई है। डिमार्केट करके देखिए, अब दूसरी बात रही कि साहब पुलिस प्रशासन, ये जब ये लोग वहां मौके पे जाते हैं तो वो लोग पूरा इकट्ठा होकर के मारना पीटना, गाली को रौंग करा, तो पुलिस प्रोटेक्शन इन्होंने लिया था कि साहब हमें हमारे खेत पे ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए वहां पर SHO झनकैया और SDM साहब जा करके, ताकि मौके पर कोई विवाद पैदा ना हो, इसलिए गए थे। किसी को कब्जा दिलाने नहीं गए थे, किसी को कब्जा दिलाने के उनकी जमीन पे ही कोई इंटरफेयर ना कर, ये हिदायत करने के लिए गए थे। ये लोग शांतिपूर्ण से अपनी जमीन को जोत बो रहे हैं, कोई विवाद नहीं, लेकिन इसको सिर्फ एक हवा दे, राजनीतिक हवा दे करके और माहौल को खराब किया जा रहा है, इस क्षेत्र के माहौल खराब किया जा रहा है।